हेलो फ्रेंड, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लिस्केट में कैसे वॉल्यूम प्लान में प्रिपेयर करते हैं। वॉल्यूम प्लान में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो टू टाइम का सर्फेस का डाटा है, तो पर्टिकुलर जो आपका ग्रिड कुछ ग्रिड इंटरवल में उस दो सरफेस का डाटा को इंटरपोलेट किया और उसी जगह पे दोनों सरफेस का जो एलिवेशन है उस ग्रिड का, तो उसमें जो डिफरेंशिएट है वही आपका वॉल्यूम है। तो ये शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल डाटा बनाया हूँ। मेरे पास कुछ सैम्पल डाटा है जिसका नाम मैंने एक इनिशियल दिया हूँ और एक फाइनल दिया हूँ। तो मैं उसको ओपन करके कर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, जो फाइनल डाटा ओपन किया उसमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और यहाँ पे मैंने कोड यूज़ किया हूँ। फाइनल के लिए जैसे फाइनल कोड यूज़ किया हूँ और मैं इनिशियल के लिए इनिशियल कोड यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल कोड यूज़ किया हूँ और दोनों फाइल में सेम टाइप ऑफ डाटा, सेम कलम में सेम ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन का वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको, जैसे मैं कोड यूज़ करना वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमें एक कोड टेबल बनाना पड़ेगा। तो कोड टेबल बनाने के लिए मैं जैसे लिस्केट ओपन किया हूँ, यहाँ पे आपको जाना है टेबल, टेबल में कोड टेबल, और कोड टेबल में बनाता हूँ न्यू। तो न्यू में आपको यहाँ पे कोड का टेबल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ट्रेनिंग, और इसको यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ट्रेनिंग जो मेरा कोड टेबल है उसमें मुझे कोड ऐड करना है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी मैं डेटा दिखाया हूँ, वहाँ पे दो टाइम का सर्वे का डाटा है जहाँ पे मैं कोड यूज़ किया हूँ इनिशियल और फाइनल। तो मुझे यहाँ पे दो कोड बनाना पड़ेगा, एक इनिशियल एक फाइनल। तो मैं एक इनिशियल नाम का कोड बना लेता हूँ। और ये जो इनिशियल मैं यहाँ पे कोड का नाम दिया हूँ, आपको बस ओनली ध्यान देना है कि आपका जो डाटा है, CSV डाटा है, उसमें सेम स्पेलिंग आपको रहना चाहिए, तभी जाके दो कोड आपस में आपका मैच करेगा। तो मैं यहाँ पे इनिशियल के लिए इनिशियल नाम दिया हूँ और इसमें से बाकी जो ऑब्जेक्ट टाइप है सारी चीज़ को हटा देता हूँ, ओनली मैं पॉइंट टाइप रखता हूँ। और पॉइंट टाइप का डिटेल में जाके मैं यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर देता हूँ इनिशियल के लिए। तो ग्रुप का नाम भी मैं इनिशियल रख देता हूँ। तो उसके बाद मैं इस जो डाटा इंपोर्ट करेंगे उसका एलिवेशन कंट्रोलेबल ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें सरफेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं कर दिया यहाँ पे ओके, और फिर यहाँ पे अपडेट और सेव। तो मेरा इनिशियल नाम का एक कोड बन गया है ट्रेनिंग कोड टेबल के अंदर। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइनल बनाना है। तो फाइनल नाम का एक कोड बनाया हूँ, तो उसमें भी सेम ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसमें ओनली मेरा पॉइंट रहेगा। तो उसका भी मैं यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ जिसका नाम मैं फाइनल रखता हूँ। और इस जगह पे भी मैं इसको एलिवेशन एंड कंट्रोलेबल टिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सरफेस क्रिएट करूँगा। फिर यहाँ पे ओके एंड देन यस, देन मेरा कोड टेबल 2 बनाना था वो मेरा बन गया है। अभी आपको क्या करना है, लिस्केट में न्यू फाइल लेना है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ और कहाँ आपको सेव करना है, मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं ट्रेनिंग ही डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये मेरा ब्लैंक पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो कोड बनाया था वही कोड मेरा यहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं जो डेटा इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टास्क में जाता हूँ। टास्क में जाने के बाद डेटा कन्वर्सेशन, डेटा कन्वर्सन इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद यूज़र डिपेंडेबल। यूज़र डिपेंडेबल के बाद आप यहाँ पे जो भी डाटा पहले इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनिशियल डाटा इंपोर्ट कर रहा हूँ। इनिशियल को सिलेक्ट किया और नीचे जो कोड टेबल है उस कोड टेबल में मुझे क्या चूज़ करना है, ट्रेनिंग, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कोड टेबल की मदद से ही और उसके थ्रू ही मैं डेटा को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो कोड टेबल में ट्रेनिंग चूज़ किया, उसके बाद ओके। ओके करने के बाद ये डेटा इंपोर्ट फॉर्मेट आया जिसमें मेरा पहला ईस्टिंग, फिर नॉर्थिंग, फिर एलिवेशन और लास्ट में मेरा कोड है। तो मैं 1 2 3 4 इस फॉर्मेट पे रखता हूँ। यहाँ पे कॉमा डिलीमीटर पे सेपरेट पे दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ ओके। तो ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया। इसको डिस्प्ले करने के लिए राइट क्लिक, डिस्प्ले फीचर्स, और यहाँ पे पॉइंट टैब में जाके मैं यहाँ पे क्रॉस ऑन कर देता हूँ। तो मेरा इनिशियल डाटा इंपोर्ट हो गया। अब अगर जैसे मैंने इनिशियल डाटा के लिए ग्रुप बनाया था, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्प्ले ग्रुप में जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए इनिशियल नाम का ग्रुप भी मेरा बन गया है। तो जो इनिशियल नाम का पहले डाटा मैं इंपोर्ट किया हूँ, तो इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक सरफेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे जाना है टास्क,
टास्क में जाना है, टेरेन मॉडलिंग पे जाना है, मॉडलिंग में फॉर्म मॉडल में मैं एक मॉडल का नाम दे देता हूँ, इसका नाम भी मैं इनिशियली दे देता हूँ। ऐसा कि ज़रूरी नहीं है कि सेम मॉडल नाम रखना है, मगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सेम नाम रख रहा हूँ, जैसे मुझे चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इनिशियल नाम देने के बाद यहाँ पे ओके करता हूँ, तो मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। मॉडल को देखने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक, डिस्प्ले फीचर्स, और मैं चाहूँ तो मॉडल, और इसको रेक्टेंगल अगर ऑन कर सकता हूँ तो मुझे मॉडल दिखाई देगा। अभी ये जो मेरा मॉडल हो गया ये इनिशियल डाटा के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा एक गिट फॉर्म क्रिएट करूँगा। उस गिट फॉर्म के लिए उसी गिट फॉर्म मैं दोनों डाटा के ऊपर क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं गिट क्रिएट करना चाहता हूँ इनिशियल डाटा के ऊपर। तो जो गिट का जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट के लिए मैं और एक कोड बना लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से मैं सेट एट्रीब्यूट पे जाता हूँ पॉइंट का, और कौन सी कोड टेबल में बनाऊँगा, ये ट्रेनिंग कोड टेबल के अंदर ही बनाऊँगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा उस ग्रुप का भी नाम दे देता हूँ मैं INGR, इनिशियल ग्रीट, इस नाम का मैंने ग्रुप बना लिया। और उसका जो कोड होगा उसमें भी मैं INGR ऐसे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा कोड है, और उसका जो ग्रुप मैंने दिया हूँ उसी नेम का मैं ग्रुप दिया हूँ। ये क्या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ इनिशियल ग्रिड, उसका जो पॉइंट बनेगा इसी कोड, और उसके लिए एक ग्रुप बनाया हूँ। तो इस ग्रुप को भी मैं अपडेट कोड टेबल कर देता हूँ। तो एक कोड मेरा इस ट्रेनिंग नाम का जो कोड टेबल है उसमें अपडेट हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ अपडेट, यस एंड देन ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, और वो करंट कोड टेबल कोड के अंदर है जो पॉइंट मैंने क्रिएट करेंगे। अभी जो भी पॉइंट क्रिएट करेंगे वो इस कोड में आपका प्रॉपर्टीज में उसका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको गिट क्रिएट करने के लिए गिट का पॉइंट टास्क, उसके बाद कंप्यूटेशन, वहाँ पे जाना क्रिएट और लेना है पॉइंट। उसके बाद मेथड में हम लेंगे प्लेन गिट लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन देना है। तो एक्स का डायरेक्शन मेरे यहाँ पे देता है, और उसके बाद आपका ओरिजिन मतलब गिट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको जहाँ से आपका गिट स्टार्ट होता है वो जो वैल्यू है वहाँ पे आपको गिट का स्टार्ट वैल्यू देना है। तो मेरे यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू जो होगा 3030.5 एंड नॉर्थिंग मेरा है 1178165। तो मेरा गिट का स्टार्टिंग वैल्यू है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे गिट का डिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो एक्स के लिए 0 से स्टार्ट होगा, और कितना दूर मेरा गिट एक्स में स्पेसिंग है 225, एंड वाई में 0 से है मेरा 0 से 135। उसके बाद इंटरवल आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 15 मीटर इंटरवल पे गिट बनाता हूँ। तो 15 मीटर, उसके बाद नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे नो एलिवेशन रखना है और फिनिश। तो यहाँ पे देखिए गिट का जो पॉइंट है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे गिट का पॉइंट मेरा क्रिएट हो गया। अभी ये जो गिट का पॉइंट है इसके अंदर कोई एलिवेशन नहीं है, वो एलिवेशन मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसी सरफेस से। कौन सा सरफेस, जो इनिशियल का मेरा सरफेस है। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको टास्क एल मॉड्यूल पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लॉक कॉल करूँगा, और फिर एलिवेशन एंड देन इंटरपोलेट में बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी मॉडल की आपके ऊपर ये एलिवेशन इंटरपोलेट हो रहा है। तो जैसे मेरा इनिशियल है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो और फिर मेरा जो एलिवेशन है इसमें एक्सट्रैक्ट हो गया। मुझे देखने के लिए राइट क्लिक, डिस्प्ले ग्रुप में जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इनिशियल गिट का जो पॉइंट है उसके लिए मैं ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में ये आपका ऐड हो गया। तो मैं इनिशियल डाटा भी यहाँ पे बंद कर सकता हूँ। उसके बाद ओके, और फिर राइट क्लिक, डिस्प्ले फीचर्स, मैं चाहूँ तो ये रेक्टेंगल ऑफ कर सकता हूँ, और फिर पॉइंट में जाकर अगर एलिवेशन में देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा गिट का जो पॉइंट है 15 इंटरवल पे इनिशियल सरफेस के ऊपर वो बन गया है। अगर यहाँ पे डिस्प्ले ग्रुप में अगर आप इनिशियल डाटा ऑन कर देते तो दोनों एक साथ दिखाई देगा। तो ग्रुप बनाने का यही फ़ायदा है कि आप चाहे तो किसी चीज़ को आप हाइड कर सकते हो, ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा इनिशियल का गिट बन गया है, तो उसके बाद मेरा इनिशियल का जो डाटा है और मुझे फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इनिशियल का जो डाटा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ब्लॉक ओनली देखिए इनिशियल का डाटा ओपन किया हूँ, गिट का जो ग्रुप है उसको मैं बंद कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट पॉइंट कर देता हूँ,
मेरा इनिशियल का जो पॉइंट था वो रिमूव हो गया। अभी अगर आप डिस्प्ले ग्रुप में जाते हैं तो अभी भी आपका इनिशियल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर मेरा मॉडल भी है। तो मॉडल डिलीट करने के लिए मैं टास्क ट्रेन मॉडल के अंदर हूँ, वहाँ पे एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे डिलीट मॉडल और इनिशियल मॉडल को भी डिलीट कर देता हूँ, जो मेरा फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी डिस्प्ले ग्रुप इसमें जाते हैं तो ये जो इनिशियल का ग्रुप है इसमें मेरा अभी कुछ नहीं है, ओनली मुझे एक गिट इनिशियल इस ग्रुप में है। तो मैंने इनिशियल के लिए देखिए मेरा ग्रुप बन गया है, गिट बन गया है। अभी मुझे सेम चीज़ करना पड़ेगा फाइनल डेटा के ऊपर भी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फिर से फाइनल का डाटा इंपोर्ट करना है। तो मुझे टास्क, उसके बाद डेटा कन्वर्सेशन, फिर यहाँ पे इंपोर्ट यूज़र डिफाइनेबल और उसके बाद फाइनल डेटा चूज़ करता हूँ। और देखिए सेम कोड टेबल में मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके, और सेम डेटा टाइप भी सेम है मेरा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 रखता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डेटा इंपोर्ट हो गया। अभी जैसे मेरा ग्रुप क्रिएट करने का फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो इनिशियल गिट जो है इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरा फाइनल डाटा एक अलग ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डेटा दिख रहा है। तो मैं इसके एलिवेशन ऑफ कर देता हूँ। तो डिस्प्ले फीचर्स, इसमें पॉइंट्स का एलिवेशन मैंने बंद कर दिया। तो ये मेरा आ गया फाइनल का डाटा। तो इसको भी मुझे एक सरफेस बनाना है। तो यहाँ से जाता हूँ टास्क में ट्रेन मॉडलिंग, मॉडलिंग और फॉर्म मॉडल। तो यहाँ पे भी मॉडल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ फाइनल। फाइनल के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनल का मॉडल क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जो फाइनल का भी सेम गिट में मुझे पॉइंट जनरेट करना है और जहाँ से मुझे फाइनल का डाटा के भी उस एलिवेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो फाइनल का जो ग्रिड पॉइंट बनाएंगे तो उसके लिए भी मुझे कोड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर मैं सेट एट्रीब्यूट में जाता हूँ पॉइंट का। तो इस जगह पे मैं फाइनल का जो ग्रिड होगा तो उसके लिए फाइनल FI ग्रिड डाल दिया हूँ। कोड का भी सेम इसी तरह से मैं FI ये वाला कोड का नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपडेट को टेबल कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखिए फाइनल ग्रिड आ गया। उसके बाद क्रिएट करने के लिए टास्क कंप्यूटेशन क्रिएट पॉइंट मेथड प्लेन गिट। तो सेम पॉइंट से मुझे इसका भी गिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम पैरामीटर डाल देता हूँ 90 डिग्री। स्टार्टिंग स्ट्रिंग था मेरा 3030815, नॉर्थ इन था मेरा 1178 165। नेक्स्ट मेरा एक्स का स्टार्टिंग से 0225 एंड वाई का 02135। उसके बाद इंटरवल, सेम इंटरवल 15 मीटर इंटरवल। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑटो नंबर रख देता हूँ और नो एलिवेशन एंड देन फिनिश। तो ये भी मेरा गेट हो गया है फाइनल का गेट। अभी इस फाइनल गेट में मुझे एलिवेशन इंटरपोलेट करना है। तो उसके लिए वो टास्क ट्रेन मॉडलिंग ब्लॉक और एलिवेशन इंटरपोलेट। बस आपको यहाँ पे देखना है कि आपका फाइनल मॉडल के ऊपर ही हो रहा है, ये इनिशियल के नहीं हो रहा है। तो फाइनल यहाँ पे डार्क दिखा रहा है, इसीलिए मैं इनिशियल जो सरफेस था मॉडल था उसको डिलीट कर दिया, जो मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे ओके कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इनिशियल एंड फाइनल दोनों, ये फाइनल का गिट और इनिशियल का गिट दोनों क्रिएट हो गया है। अगर इस दोनों को अगर देखता हूँ तो उसका एलिवेशन अगर ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दो एलिवेशन आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरा जैसे मैं इनिशियल डाटा को रिमूव कर दिया हूँ वैसे मैं फाइनल डाटा भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो फाइनल का डाटा है इसको रिमूव करने के लिए ब्लॉक और उसके बाद डिलीट पॉइंट, क्योंकि मुझे और एक डाटा फर्दर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मॉडल को भी डिलीट कर देता हूँ। तो एडिट डिलीट मॉडल और यहाँ पे फाइनल मॉडल को भी डिलीट कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डिलीट कर देना है, मगर अगर डिलीट कर देंगे तो आपका जो ह्यूज नंबर ऑफ डाटा जो रहेगा वो आपको कम दिखाई देगा, मतलब आपको मैनेज करने और हैंडल करने में आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए इनिशियल गिट और फाइनल गिट इसी के अंदर मेरा डाटा है और इस डाटा को अभी आपको क्या करना है कि दोनों का डिफरेंशिएट जो है उसका वैल्यू निकालना है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए जो ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं जाता हूँ टास्क में डेटा कन्वर्सेशन में इस डाटा है इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो
यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ पे यूज़र डिफाइंड लेवल लेते हैं। तो यूज़र डिफाइंड लेने के बाद आपको कहाँ पे सेव करना है और क्या नाम देना है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वॉल्यूम और डॉट CSV। इस नाम से मैं एक CSV सेव कर रहा हूँ। इसमें कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मुझे क्या क्या एक्सपोर्ट करना है, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, उसका कोड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और फिर जो मेरा अनडिफाइंड एलिवेशन है, मतलब ग्रिड में आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मेरा कोई एलिवेशन नहीं है। इसका कारण ये है कि ये ट्रायंगुलेशन से बाहर का पॉइंट है। तो ए पॉइंट में क्या एलिवेशन आएगा, तो अनडिफाइंड जो एलिवेशन, इस जगह पे जो एलिवेशन नहीं है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ 0, मतलब इस जगह पे एलिवेशन 0 है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में एक मेरा फाइल बन गया है जिसका नाम मैं वॉल्यूम दिया था। इस फाइल को ओपन करना है, एक CSV फाइल है और इस CSV फाइल में आप देख सकते हैं कि आपको इनिशियल गिट और फाइनल गिट, आपका ये ईस्टिंग नॉर्थिंग एंड एलिवेशन, उसके साथ आपका कोड। तो यहाँ पे 2 कोड आपको रहेगा, एक इनिशियल गिट का और आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपका फाइनल गिट का भी वैल्यू दिखाई देगा। तो इनिशियल गिट है जैसे INGR, जैसे आपको फाइनल के लिए बोल रहा था, ये आपका फाइनल का गिट है। तो जहाँ आपका इनिशियल गिट का वैल्यू ख़त्म होता है और उसके बाद ही आपका शुरू होगा फाइनल गिट, तो यहाँ से टोटल चीज़ को, मतलब सारे फाइनल का जो डाटा है आपको क्या करना है, यहीं से आपको काट करके उठाना है लास्ट तक जितना डाटा है। तो यहाँ से मैं यहाँ इसको काट करता हूँ। काट करने के बाद एकदम फास्ट कलम में जाके इसके पास्ट में ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट करने का मतलब यही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग पे दोनों डाटा का पास पास वैल्यू आ गया, मतलब इसी कीट का बस इसको रखा हूँ तो इसका एलिवेशन और इसका एलिवेशन। जैसे इस जगह पे आपका कोई डाटा नहीं था इसलिए ऐसा दिखा रहा है, जहाँ पे आपका डाटा है देखिए सेम कीट का आपका ये 2 वैल्यू दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो मेरा इस जगह का जो ईस्टिंग नॉर्थिंग और इस ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस कोड को भी डिलीट कर सकता हूँ, तो इस कोड को भी डिलीट कर देता हूँ और इस कोड को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल एलिवेशन माइनस फाइनल एलिवेशन, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। अभी इसको मुझे लास्ट तक यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है, जहाँ तक मेरा का पॉइंट था तो यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा वैल्यू था इस जगह पे ये माइनस ये एलिवेशन आ गया। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है कि ये एक फॉर्मूला में है, तो मैं इस सेल को टोटल यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके पास वाले इस सेल पे मैं राइट क्लिक करके स्पेस वैल्यू ये कर देता हूँ और ये मेरा डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया वॉल्यूम का वैल्यू। तो ये जो इनिशियल और फाइनल का जो एक्चुअल एलिवेशन था ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी गिट का अगर इनिशियल और फाइनल का एलिवेशन माइनस करूँ तो क्या वैल्यू आएगा, इस कलम में मेरा आ गया। तो मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग एंड एक टाइप ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी मैं एक कोड यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ वॉल, मतलब वॉल्यूम के लिए। तो ये वॉल जो है ये भी मैं हर पॉइंट के ऊपर यही चीज़ को अप्लाई कर देता हूँ। तब यहाँ पे एक नया मैंने पॉइंट फाइल क्रिएट किया हूँ CSV का, जहाँ पे ईस्टिंग नॉर्थिंग और डिफरेंशिएट जो एलिवेशन है वो आ गया और उसका कोड यूज़ कर दिया हूँ वॉल। तो इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और फिर मैं लिस्केल में आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा ये डाटा है। इस जगह डाटा पे मुझे और एक कोड टेबल में ऐड करना पड़ेगा कोड जो मेरा VOL है। तो मैं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट पे जाता हूँ और इस जगह पे कोड में भी मैं सेम नाम देता हूँ वॉल और कोड में भी मैं ऐड कर देता हूँ VOL। और इसमें जैसे मुझे एलिवेशन और कंफर्टेबल ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप एक को टेबल कर देता हूँ, यस एंड देन ओके। तो अभी मैं उस डेटा को इंपोर्ट करना है, तो टास्क डेटा कन्वर्सेशन इंपोर्ट में यूज़र डिफाइनेबल और फिर मेरा जो वॉल है इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। और मुझे आपको ध्यान देना है कोड टेबल A10 यूज़ हो रहा है। उसके बाद ओके, तो सेम ईस्टिंग नॉर्थिंग एंड एलिवेशन यहाँ पे रखना है और उसके बाद ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पे जो आपका लाइन आ गया इसको डिलीट करने के लिए मैं इस ब्लॉक में जाना है और यहाँ से डिलीट लाइन कर देता हूँ। तो ये डिलीट लाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा तीनों चीज़ यहाँ पे
आपका इंपोर्ट हो गया। अभी ये तीनों चीज़ का जो प्लान मैप मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो प्लान मैप में मैं तीनों का अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग कलर, अलग अलग लेयर देके मैं इसका प्लान मैप क्रिएट कर सकता हूँ। तो प्लान मैप को जो मैं क्रिएट करूँगा उसको एक्सपोर्ट करूँगा ऑटोकैड में। तो उसके लिए मुझे जाना है टास्क में कैड आउटपुट में सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में पैरामीटर फाइल आपको डिफाइन करना है। क्योंकि पैरामीटर फाइल क्यों डिफाइन करना है कि अगर पैरामीटर फाइल आप यहाँ पे ओपन जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कोड टेबल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग के अंदर जितना सारा कोड है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी पैरामीटर फाइल का ऐसे ही सेम नाम दे देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम नाम देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको टिक लगाना है, ऐड कोड्स फ्रॉम कोड टेबल, और इस पर आपको ओके करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर सेटिंग, उसके बाद कैट सिस्टम में आपको चूज़ करना है कि कौन सी आउटपुट कैट सिस्टम आप प्रेफर करेंगे। जैसे मैं बोला था मैं ऑटोकैड चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ऑटोकैड चूज़ कर दिया। उसके बाद फिर सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपको कोड में जाना है। तो कोड में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो इतना आपका कोड टेबल में कोड है सारे कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 5 आपका टैब है जिसमें जनरल के अंदर जो भी फीचर्स आप रखना चाहते हैं, जैसे ये आपको 5 जितना सारा कोड है सबके लिए अलग अलग सेटिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे 3 चीज़ के लिए सेटिंग करना पड़ेगा। एक होता है फाइनल गिट का, एक इनिशियल गिट का, और एक जो फॉल मैंने डाला हूँ। बाकी किसी के अंदर मेरा डाटा नहीं है। तो मैं यहाँ पे फाइनल का पहले चूज़ कर देता हूँ। जनरल के अंदर मैं कुछ नहीं रखना चाहता हूँ। टेक्स्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट में भी कुछ नहीं रखना चाहता हूँ। पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट में मैं देना चाहता हूँ। पॉइंट में मैं डिफ़ॉल्ट सिंबल और सिंबल, इसमें से मैं सिंबल हटा देता हूँ, ओनली डिफ़ॉल्ट सिंबल रखता हूँ। और इसमें आइडेंटिफाई हटा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट सिंबल के अंदर जो सेटिंग्स है इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे मैं यहाँ पे चाहूँ तो उसका लेयर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेयर डिफाइन ऐसे ही कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट, ओनली पॉइंट नहीं, ग्रिड पॉइंट दे देता हूँ, ग्रिड पॉइंट। उसके बाद ओके। उसके बाद फाइनल का जो ग्रिड का एलिवेशन रहेगा वो एलिवेशन में टिक रखा हूँ। उसका सेट में जाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेयर सेट कर देना है। तो इसका मैं नाम देता हूँ फाइनल। जो मुझे ऑटोकैड में उसी लेयर में उसका टेक्स्ट अवेलेबल होगा। उसके बाद इसका टेक्स्ट का हाइट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका रोटेशन एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ इजीली मैं ऑटोकैड के साथ भी मैनेज कर सकता हूँ। बस आपको यहाँ पे अलग अलग लेयर में इसको भेजना है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा और किसी सेटिंग्स में सेट नहीं करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं कि हर तीनों के लिए अलग अलग रोटेशन एंगल, अलग अलग जस्टिफिकेशन, अलग अलग टेक्स्ट दे सकते हैं। मगर ये और भी मुझे सुविधा मिलेगा ऑटोकैड में। तो उसको एक्सेस करने के लिए ओनली मैं यहाँ पे लेयर नेम बस डिफाइन करता हूँ। फाइनल नीड के लिए मैं फाइनल यहाँ पे लेयर नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। और लाइन में और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जगह पे मैं सारी चीज़ को इनएक्टिवेट कर देता हूँ। इस जगह पे इनएक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये जो फाइनल का गिट का सेटिंग किया इसको आपको सेव करना है। सेम मुझे फिर वापस जनरल पे आते हैं और यहाँ पे मुझे सेम इनिशियल गिट के लिए भी करना है। तो इनिशियल गिट में गया, टेक्स्ट से भी इस चीज़ को हटा देता हूँ और पॉइंट में जानता हूँ। तो पॉइंट में अभी देखिए पॉइंट के लिए मैं डिफ़ॉल्ट नहीं लेता हूँ। क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि ये तीनों का एक ही जगह पे पॉइंट है। एक किसी भी कोड का डालने से ही हो जाए, क्योंकि एक यहाँ पे पॉइंट बस दिखाना है। तो वो मैं किसी एक कोड का रख सकता हूँ, इनिशियल गिट का या फाइनल या वॉल्यूम, किसी का भी। तो मैं ऑलरेडी जैसे मैं फाइनल का रख दिया हूँ तो इसीलिए इनिशियल का नहीं रखता हूँ। यहाँ से सारी चीज़ हटा देता हूँ। अगर यहाँ पे टिक रखेंगे तो आपको 3 उस जगह पे एक ही जगह पे पॉइंट आएगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो इस जगह पे सारी चीज़ को हटा दिया। मैं एलिवेशन रख देता हूँ, उसका सेट में जाता हूँ। ओनली यहाँ पे मैं कोड का नाम चेंज कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ इनिशियल। इस नाम का मुझे लेयर बनेगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करता हूँ, सारी चीज़ सेम छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर लाइन पे आते हैं। लाइन में भी इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ। पॉलीगॉन में आते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं चाहिए तो इसको भी सेव कर देता हूँ। और फिर जनरल पे आता हूँ और लास्ट मुझे वॉल्यूम के लिए करना है तो वॉल्यूम लेता हूँ। उसके टेक्स्ट कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट में भी ये सब सिंबल नहीं चाहिए। एलिवेशन चाहिए तो एलिवेशन में मैं यहाँ पे वॉल्यूम नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ओके। फिर लाइन पे आते हैं, ये सारी चीज़ भी हटा देते हैं। पॉलीगॉन से भी ये सब हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करता हूँ और फिर क्लोज कर देता हूँ। ये होने के बाद ओनली मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तीनों चीज़ का सेटिंग किया हूँ। बाकी सारे बहुत सारे चीज़ का सेटिंग है। और
उसके बाद आपको जाना है आउटपुट में, डायरेक्ट आउटपुट में जाता हूँ। आउटपुट में जाने के बाद आपको वहाँ पे सेव करना है और क्या नाम देना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नाम का ही DWG फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है और बहुत सारे सेटिंग्स में अलग अलग चीज़ है। वो सारे चीज़ का डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन इस ट्यूटोरियल में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओनली मुझे यहाँ पे ओके कर देना है। मगर ओके करने से पहले मैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन पे कुछ चीज़ को देख लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऑटोकैड में ये एट्रीब्यूट ब्लॉक इसको हटा देता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड पॉइंट रख देता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखिए मेरा डेस्कटॉप में सेव किया था एक आपका ट्रेनिंग नाम का DWG बन गया है। अभी इसी DWG को ऑटोकैड में अगर ओपन करते हैं तो ओनली मुझे गिट पॉइंट का ही पॉइंट एंड एलिवेशन वहाँ पे आ जाएगा। तो उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ऑटोकैड ओपन कर लिया हूँ। ऑटोकैड ओपन करने के बाद मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो मेरा डेस्कटॉप में ये ट्रेनिंग नाम का DWG है। तो इसको ओपन किया और यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ यहाँ पे आ गया, मगर यहाँ पे क्या है कि मेरा अलग अलग लेयर पे आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो मेरा ऑलरेडी लेयर है इस लेयर में कलर डिफाइन कर देता हूँ। फाइनल का कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ। गिट पॉइंट जो है गिट पॉइंट का कलर फॉर एग्जांपल ये वाला कलर करता हूँ। इनिशियल डाटा का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ और जो मेरा वॉल्यूम है वॉल्यूम के लिए मैं ये ब्लू कलर चूज़ करता हूँ। तो ये चार जैसे अलग अलग कलर कर दिया। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब चीज़ को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सारी चीज़ को आपको बाई लेयर में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे बाई लेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब जगह पे अलग अलग कलर आ गया। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं मान लीजिए वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम का टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। तो ये वॉल्यूम का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर किया। सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद क्या हुआ, ओनली आपका वॉल्यूम का ही टेक्स्ट सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिए 160 टेक्स्ट सिलेक्ट है और उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट वगैरह है, रोटेशन एंगल। इस चीज़ को मैं रोटेशन एंगल 0 दे देता हूँ। 0 देने के बाद यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 सारे डेटा मेरा 0 रोटेशन पे फिक्स्ड हो गया। उसके बाद मैं दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा फाइनल का टेक्स्ट है। फिर मैं राइट क्लिक सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ। सिलेक्ट सिमिलर के बाद सारे फाइनल का टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया और इसका रोटेशन एंगल मैं कर देता हूँ 90। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 90 पे आपका सारे टेक्स्ट आपका रोटेशन हो गया। उसके बाद आपका जो ये वाला टेक्स्ट है इसको आप चाहे तो थोड़ा मूव भी कर सकते हैं, थोड़ा हटा भी सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ और इस जगह पे इसका रोटेशन एंगल मैं दे देता हूँ 2 सेकंड। और इसको थोड़ा बेटर लुक देने के लिए मैं इसी सिलेक्शन के अंदर ही हूँ। तो अभी थोड़ा मूव कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं मूव करके इधर रख देता हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से अलग अलग एंगल पे सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इनिशियल फाइनल और साथ ही साथ वॉल्यूम सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप आपका वॉल्यूम मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका डिज़ाइन अपने हिसाब से जैसी ज़रूरत है, अलग अलग एंगल, अलग अलग टेक्स्ट साइड, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और भी लेयर वाइज अवेलेबल है। जब लेयर वाइज अवेलेबल है तब कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन करना आपका उतना आसानी होगा। तो ये था आपका रिस्केट से आपका वॉल्यूम का प्लान में प्रिपेयर करना। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपका कुछ गेट का वैल्यू नहीं है, मतलब आपका टेंगुलेशन का बाहर है, उस जगह पे सारी चीज़ मेरे 0 पे आ गए। तो ये आपका जिस जगह पे वैल्यू नहीं है वो आपका 0 पे दिखा रहा है। आप आपका पॉइंट स्टाइल सेट करने के लिए फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, अब मैं यहाँ पे पॉइंट स्टाइल को क्रॉस ये वाला सिंबल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि सारी जगह पे ये क्रॉस सिंबल आ गया है। तो उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस तरीके से वॉल्यूम का प्लान में प्रिपेयर करना है तो आप लिस्ट से वॉल्यूम का प्लान में प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।